और प्यारे साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज शुरू करते हैं पीटीटी 2021 की काउंसलिंग के बारे में बात। जी हाँ, 2 वर्ष और 4 वर्ष की कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी, जहां तक मेरी कोशिश थी वो सब डाटा मैं इसमें लेके आया हूं। और जितने भी मुझे डाटा मिले हैं उन सभी के बारे में संपूर्ण चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। जितने भी आप सभी के सामने अफवाहें फैल रही है अब की बार पीटीटी में वो होगा ये होगा, तो सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। पीटीटी बीएसटी से रिलेटेड जहां तक मैं जितनी भी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर देता रहता हूं। इसके साथ ही टेक्निकल का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। चलिएगा, इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज के इस सेशन में जहां तक कोशिश करेंगे आपके जितने भी डाउट है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं सेशन को। तो एक मेरी बात आप जरूर समझना कि बहुत सारे लोग आप सभी को बोल रहे हैं कि पीटीटी की कट ऑफ अब की बार हाई जाने की संभावना है। कोई बोल रहा है सबसे लो रहने की संभावना है। कोई बोल रहा है बीएसटीसी और पीटीटी बीएड वाले शामिल हो रहे हैं तो फिर पीटीटी की कट ऑफ हाई जा रही है। तो आप मुझे एक चीज सर्वे करके ये बता दीजिएगा कि पिछली पीटीटी के अंदर 282 पर ओबीसी का एकदम सही सही आदमी, यानी कि किसी भी विकलांग कोटे से नहीं था, सिलेक्शन हुआ है। और उनको झुंझुनू के अंदर कॉलेज मिली। उनकी मार्कशीट का वीडियो कल सुबह तक मैं कोशिश करूंगा लाने की। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लेना। ओबीसी मेल के अंदर 282 में सिलेक्शन हुआ था पीटीटी 2 वर्ष के अंदर, ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, सीटें कितनी है आप बोलेंगे साहब 1,40,000, उसमें से 40,000 है 4 वर्ष वाले की, 1 लाख है 2 वर्ष वाले की सीट। सरकार को 1,40,000 बंदे लेने हैं, चाहे नंबर 1 आए, चाहे नंबर 5 आए, चाहे नंबर 10 आए, उससे उसको कोई कनेक्शन नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि पीटीटी की तैयारी की है, लगभग ने बीएसटीसी की तैयारी की है। आप सोचिए बीएसटीसी के अंदर जिसमें सिर्फ राजस्थान जीके पर सब कुछ डिपेंड था, नॉर्मल से नॉर्मल चीज थी, उसमें भी लोग 370 पर अटक गए थे। तो पीटीटी के अंदर 400 प्लस लाने वाले कितने एक बंदे होंगे आप खुद सोचिएगा। ठीक है, दूसरी बात, बीएसटीसी के अंदर सीटें 20,000 23,000 सीटें, और यहां पे सीटें हैं 1 लाख 2 वर्ष वालों के लिए 40,000 है वो। सेकेंड बात आपकी ये हो गई कि जो भी पीटीटी करेगा 4 वर्ष वाली, उसके लिए फीस कितनी निर्धारित है आप सभी को पता है, 27,000। वो अगर कोई नंबर ला रहा है लेकिन फीस भरने की क्षमताएं बहुत गरीब लोगों के होती नहीं है यार, क्या समस्या रहती है सबके, क्योंकि 4 साल तक फीस भरें, फिर वहां रहने के खर्चा, डोनेशन सब कुछ देना पड़ता है। तो फिर वो चीजें वो सोचते हैं 3 साल बीए करेंगे, उसके बाद 2 साल की बीएड कर लेंगे, तो वो 4 साल वाली बीएसटी पीटीटी की ओर बहुत कम जाते हैं। और कुछ भाई है जो बीएसटीसी की तरफ चले जाते हैं। तो आप सोचिएगा कि पीटीटी जितनी आपने सोच रखी है ना अब की बार कि इतनी कट ऑफ रहेगी, वो नहीं रहेगी। मैं बताता हूँ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जहां तक उस कट ऑफ से नीचे ही सब कट ऑफ रहेगी, जितनी भी लिस्टें निकलेगी उससे ही नीचे निकलेगी। आप किसी भी तरीके के फैक्ट उठा के देख लीजिए, अब की बार लगभग नंबर यहीं आए हैं 350, 40, 60, 70, 50, 60, 70, यहीं पे नंबर है। और ज्यादा कर सोचने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख सीटें हैं। फॉर्म हमेशा ही 5 लाख के करीब भरे जाते हैं, अब की बार भी 5-6 लाख है, हर बार 5-6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अब की बार, ना तो बीए बीएड से पड़ा है ना कुछ और से। तो सिलेक्शन 101% हो जाएगा। चलिएगा, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि पहली जो लिस्ट निकलेगी, जो चूज करेंगे कॉलेज, उसमें से मिलने की लिस्ट कौन सी है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। 2 वर्ष वाली सबसे पहले मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। आर्ट्स के अंदर हो चाहे साइंस के अंदर हो, साइंस वाले +5 कर लेना, यानी 5 से 7 नंबर प्लस कर लेना। साइंस की कट ऑफ आर्ट्स से थोड़ी हाई जाती है। जनरल की 350 के करीब फर्स्ट लिस्ट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला आपको। और फीमेल में 340 के करीब आपका 101% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप साइंस से हैं तो 2-4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए, और आर्ट्स से हैं तो 2-4 नंबर मेल में भी आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस 335 मेल की लेके चलिए और 325 से 330 आप फीमेल की लेके चलिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा पीटीटी 2 वर्ष वाले कोर्स के अंदर। 4 वर्ष वाली भी बताऊंगा। इसके बाद आप किस चलिए ओबीसी की तरफ, तो ओबीसी 340 से 45 मान के चलिए, और फीमेल 320 के करीब आराम से ओबीसी में सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एससी, मेल में 315 के करीब हो जाता है, और फीमेल में 300 के करीब फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। इससे कम ही जाएगी, इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ये गारंटी लेता हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इतनी ज्यादा आप सोच रहे हैं ना, उतना कोई क्रेज नहीं है। नेक्स्ट है एसटी। एसटी मेल के अंदर 305 मान के चलिए, और फीमेल के लिए अंदर 290 के करीब आराम से सिलेक्शन 2 वर्ष वाली बीएड के अंदर हो जाएगा।
तो आप ये चीज़ तो मान के चलिए, एसटी फीमेल के अंदर 300 अगर 290 के करीब अगर आप नंबर लाते हैं तो फर्स्ट लिस्ट में 2 वर्ष वाले में सिलेक्शन हो जाएगा। 282 वाले की मार्कशीट 101% कल सुबह तक आपके सामने होगी। चीज़ ये ध्यान रखना। 320 पर ओबीसी मेल फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन, 325 पर ओबीसी मेल फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन मेरे सामने बैठे हैं आपसे। 353 पर पिछली बार फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड कॉलेज में से मिली हुई है, उस भाई से भी बात करके उनसे भी आप सभी के सामने रूबरू करवाऊंगा। बात करते हैं 4 वर्ष वाली कट ऑफ, और इसके बाद साइंस वाले 5+ कर लेना। 5+ अगर आप 5 से 10 नंबर प्लस कर लेना, साइंस वाली वहीं पे कट ऑफ रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पीटीटी 4 वर्ष वाली। पीटीटी 4 वर्ष के लिए देखिए, पीटीटी 4 वर्ष वाले के लिए भी वही चीज़ रहती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जनरल के अंदर आप पीटीटी 4 वर्ष वाली 300 अगर 30 नंबर ला आते हैं तो जनरल में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। सीटें 40,000 से 44,000 सीटें हैं। इतने आप सोच रहे हैं ना, नंबर भले ही लाए, सिलेक्शन वहाँ पे काउंसलिंग बहुत कम लोग करवाते हैं। अगर काउंसलिंग भी करवाएंगे तो लास्ट में एडमिशन नहीं लेंगे तो सेकंड लिस्ट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ 27,000 रुपये फीस हर साल भरनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप सभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर लगते हैं, जो मतलब एक देखे तो हाँ पे कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं यार 2-3 साल बीए आराम से हो जाएगी कम खर्चे में, उसके बाद बीएड कर लेंगे, वो ज़्यादा बहुत सारे लोग सोचते हैं। फीमेल के अंदर अगर 320 नंबर के करीब आप नंबर लाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 315 मेल में ले आता है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल में अगर 310 के करीब नंबर आते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं आगे ओबीसी की। ओबीसी 320 के करीब अगर आप नंबर ले आते हैं, 320 के करीब तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 310 के करीब आपका फीमेल में सिलेक्शन हो जाएगा। 4 वर्ष वाली के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को पता है 4 वर्ष वाली ही बता रहा हूँ अभी। एससी में अगर 300 नंबर ले आते हैं मेल में तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में अगर 280 के करीब अगर आप नंबर ले आते हैं तो आराम से सिलेक्शन के नज़दीक, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में आप मान के चलिए, एसटी में अगर आप 290 के करीब अगर आप नंबर ले आते हैं, 290 के करीब, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 260 के करीब अगर आप नंबर लाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप सभी के मन में होगा कि विकलांग कोटे से, तो विकलांग कोटा हो गया, या फिर आप मान के चलिए विडो कैटेगरी हो गई, या फिर आप शहरिया से यानी कि आप जो अनुसूचित क्षेत्र आता है यानी टीएसपी एरिया से आ गए, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। टीएसपी एरिया वाले 12 नंबर लाने पर पटवारी बन जाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या है, 100 नंबर लाने वाला पीटीटी में सेलेक्ट नहीं होगा क्या, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। विकलांग से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी नंबर आए हैं काउंसलिंग जरूर करवाने, अगर करना चाहते हैं तो टीएसपी एरिया हो गया, या फिर जो भी आपका विधवा कैटेगरी से कोई आती है बहन, तो उसका भी जहां तक कोशिश है कि जितने भी आपके नंबर आए हैं, जितनी भी रैंक है, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। बीएसटीसी की कट ऑफ का वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। तो आज के सेशन से आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के मन के जितने भी डाउट है कट ऑफ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कम ज़रूर हुए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।